एक कैंट के पोर्श इलाके में खड़ा हूं। एक बुरा प्लम्बर कंस्ट्रक्शन का इतना बड़ा एटम बम है कि उससे ये तबाही हो सकती है। के पट्टों अपनी डिग्रियां दिखाओ, तालीम के फिकदान की वजह से कितने कितने लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान करते हैं। कंसल्ट टू अ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट। जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट आर्किटेक्ट सलमान। जैसा कि इससे पहले मैंने क्लियर किया था कि एक अच्छे मौसम में मैं लोगों को जस्ट अवेयरनेस देने के लिए अपना ऑफिस छोड़ के, अपने तमाम काम छोड़ के एक कैंट के पोर्श इलाके में खड़ा हूं, जहां एक बेवकूफ़ प्लम्बर की वजह से मुझे अपनी प्राइम कंस्ट्रक्शन को दोबारा सरअंजाम देना पड़ रहा है। और मुझे ये तमाम चीज़ें एक्सपोज करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती, बिकॉज यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि किन किन चीज़ों से आपने बचना है। क्योंकि लाइफ में आपने कुछ भी अचीव करना है, आपको ज़िंदगी के वर्स्ट एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। मैंने लाइफ के बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे देखे हैं जिनसे मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मेरी वजह से कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो हमने उन तमाम बुरे एक्सपीरियंसेस से कुछ अच्छा सीख के लोगों को अवेयर करना है। आप एक ये विला देख सकते हैं। ये बेसिकली एक 1.5 कनाल की कंस्ट्रक्शनल हाउस था जो कि रिसेंटली हमने रेनोवेट करना शुरू किया है। और इस घर के अंदर अगर प्लम्बिंग के इशू ना आते तो हमें इस घर को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। हर क्लाइंट की विश होती है कि अपने घर को रेनोवेट करे। रेनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे घर के फ्लोर तोड़ दें, दीवारें तोड़ दें, पूरा घर बर्बाद कर दें, लेकिन एक बुरा प्लम्बर कंस्ट्रक्शन का इतना बड़ा एटम बम है कि उससे यह तबाही हो सकती है। आ चुके हैं इस घर के ड्राइंग रूम के अंदर, जहां पे हमने प्लान कुछ ये किया था कि हम जस्ट फ्लोरिंग चेंज करेंगे, लेकिन ड्यू टू पुअर प्लम्बिंग शेड्यूल यहां पे हमने पूरी सीवरेज को तोड़ा, पूरे घर के फर्श को तोड़ा, फर्श से दीवारों में जो सेम आई हमने उसको तोड़ा, और टोटल हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मेरा हमेशा एक कंसर्न होता है तमाम क्लाइंट से कि प्लीज जब भी अपना घर बनवाएं, खुदारा 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 नीम माहिर तामीर कहने वाले लोगों से कहें कि उल्लू के पट्टों अपनी डिग्रियां दिखाओ। जो पढ़ के इस फील्ड में आता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, लाइफ का एक्सपोजर होता है। आप फैक्ट्स के ऊपर देखें कि हम ना अहलियत में तालीम के फिकदान की वजह से कितने कितने लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान करते हैं। किसी के पास हराम की कमाई नहीं होती, अगर होती भी है तो वो उनका कॉल ऑफ फेल है। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, बीइंग अ गुड कंसल्टेंट, हमारा फर्ज ये बनता है और मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं किसी का नुकसान ना करूं। तो ये तमाम इस तरह के मामला दिखाने का पर्पस ये है कि कंसल्ट टू अ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड अ क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर। अगर आप एक 5 मरले का घर की क्यों ना, आप एक कमरा 10 बाय 10 का क्यों नहीं बनवा रहे, आपको एक अच्छे इवेल्युएटर की जरूरत है, आपको एक अच्छे डिजाइनर की जरूरत है, एक अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत है जो आपको गाइड करे। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम तमाम लोड कोशिश करते हैं कि एक आर्किटेक्ट पे डाल दें। देखें, आर्किटेक्ट का काम है आपके घर को डिजाइन करना एज पर योर रिक्वायरमेंट। सिविल इंजीनियर का काम है उसको एग्जीक्यूट करवाना, और कंसल्टेंट का काम है कि वो उस एग्जीक्यूशन को मेक श्योर करे कि जो क्लाइंट की कॉन्ट्रैक्टर के साथ या सिविल इंजीनियर के साथ कमिटमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। प्लीज मेक सेंस। अगर मैं आज अपनी बातों से किसी को अवेयर कर सका तो उससे उन तमाम लोगों को, उन स्पेशली उन तमाम बच्चों को फायदा होगा जिनके माँ बाप ने पता नहीं क्या कुछ बेचकर, ये इसके ऊपर मैं प्रॉपर व्लॉग करूंगा कि मेरी लाइफ के अंदर ऐसे कौन सी चीजें आई हैं जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो अगर मेरी वजह से किसी का भला होता है तो सबसे पहले उन तमाम बच्चों का भला होगा जिनके माँ बाप ने अपना सब कुछ बेच के उनको ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेके दी हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास अवेयरनेस है, शऊर है, लेकिन नीम हकीम, नीम माहिर तामीरात और नक्शाजात अपने आप को कहने वाले लोगों की वजह से वो बेचारे घरों में बैठे हैं। जो लोग घर बनवाने का सोच रहे हैं वो बेशक छोटे पढ़े लिखे बंदे जो 10 से 15 हजार पे नक्शा बनाता है, लेकिन उसको अप्रोच जरूर करें, उसका वीएन यूज जरूर करें,
उसको खुशी होगी कि लोग उसकी डिग्री को, उसकी क्वालिफिकेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू। मोरल ऑफ द स्टोरीज के जब भी आपका क्लाइंट आपकी बात मानता तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जात के ऊपर आती है। कैंट के इस करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट ने मेरे ऊपर दी है। अब कल को कोई भी चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर खराब होती है तो आई विल बी होली सोली रिस्पॉन्सिबल, फाइनेंशियली भी, और अगर मेरी वजह से इस साइट के ऊपर कोई नुकसान होता है तो जो टाइम टेकिंग प्रोसीजर से ये निकले हैं उसका जवाबदार और जिम्मेदार मैं ही क्यों ना। बताने का पर्पस ये है कि प्लीज नई जनरेशन को मौका दें आगे आने का, एक्सपर्ट लोगों को खुदारा मौका दें घर अपने बनवाने का। अगर हमारे लोग आज पढ़े लिखे लोगों से अपनी तामीरात, या कोई भी, देखें आप पढ़ा लिखा डॉक्टर लेंगे आपका मर्ज खत्म होगा, आप पढ़ा लिखा कॉन्ट्रैक्टर लेंगे, पढ़ा लिखा इंजीनियर लेंगे, पढ़ा लिखा आर्किटेक्ट लेंगे तो आपके घर का मर्ज भी उसी से दूर होगा। सो किसी को मेरी वीडियो से तकलीफ पहुंचती है या दिल आजारी होती है तो खुदारा माजरत का मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं होऊंगा अगर मैं कहीं पे गलत हूं, लेकिन आप सोचिएगा जरूर कि अगर मैं कहीं पे गलत अपनी बात कर जाता हूं। स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। आज अच्छे मौसम में इस साइट को देख के मेरा दिल थोड़ा सा अफसुर्दा है, बिकॉज क्लाइंट का नुकसान मेरे नुकसान के बराबर है और मैं अपना नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा उन तमाम लोगों तक पहुंचे जो उम्मीद रखते हैं, जो प्लान कर रहे हैं अपना घर बनवाने का। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।